हाय, दिस इज योर फ्रेंड एमके। सो अभी ये लाइव मार्केट चल रही है। ये एचडीएफसी बैंक की वजह से आज बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, सुबह से शेयर किया था। और एचडीएफसी बैंक में ये पोल ब्रेकआउट भी हुआ था, फ्लैग ब्रेकआउट अभी रिसेंटली, जिसको भी शेयर किया था। तो ये जो है ये सेक्टर रोटेशन है, बट उससे ये 3D एनालिसिस करता है। मेरा पर्पस इस वीडियो का आपको जो शेयर करने का है वो है कि कैसे हम 2D एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि 3D एनालिसिस लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सेक्टर रोटेशन को समझने में। तो एक्स एक्सिस जो कि टाइम की है और वाई एक्सिस जो कि प्राइस या परफॉर्मेंस की है, वो एक नॉर्मल इंसान को बहुत इजीली समझ में आती है। 3D एनालिसिस में विद इन द सेक्टर्स और विद इन द स्टॉक भी एनालिसिस होती है, मोमेंटम और स्ट्रेंथ के हिसाब से। सो वो कॉन्सेप्ट लोगों को थोड़ा इजी टू डाइजेस्ट नहीं है, जितना मैंने इन लोगों से इंटरेक्ट किया। सो आज क्या मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे आपको, एक इंडिकेटर जो मैं काफी टाइम से इसको कोड कर रहा था। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये अभी तो इंटरडे पे लगा हुआ है। सो पहले मैं आपको इसके इनपुट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इनपुट्स में आपको क्या करना है, पहले आपको डिसाइड करना है कि हमको स्ट्रेंथ एनालिसिस करनी है और हमें कब से करनी है। लेट्स से 1 दिसंबर निफ्टी का जो लो बना था, या 1 दिसंबर 2022 को बना था, तो हम वहां से ले लेते हैं। इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हो, पोजिशनल भी चेक कर सकते हो। तो December 1 को 9:15 बजे ये हमने एक रेफरेंस ले लिया, ठीक है। और ये बेंचमार्क हम निफ्टी के बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं, और हमें पहले सेक्टर एनालिसिस करनी है। ठीक है, ओके कर दीजिए इसको, और यार टाइम फ्रेम को डेली कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं तो बहुत लंबा लंबा आएगा। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप इसको डेली करेंगे। सो ये देखिए, ये डायनेमिकली क्या करेगा, यहाँ से ये एक जीरो लाइन है। ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये मिड ऑफ द स्क्रीन, ये जीरो लाइन है। अब वो बता रहा है आपको कि इस दिन से कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो जो भी जीरो लाइन के ऊपर है, आप चाहोगे कि आप उसमें इन्वेस्टेड रहो। ठीक है, पहली बात तो जो भी जीरो लाइन से ऊपर है वो। अब जीरो लाइन से भी ऊपर इस पॉइंट पे दो तीन है, इस पॉइंट पे बहुत सारे हो गए हैं, तो हमको उसमें इन्वेस्टेड रहना है। चाहे हम कोई स्ट्रेटजी कर रहे हैं बुलिश साइड वाली, या हम कैश में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो सबसे ऊपर जो हमारी लाइंस है। जैसे कि आप यहाँ ये देखिए, ये जो ग्रे सिल्वर कलर की लाइन है, ये एफएमसीजी की लाइन है। उसके ऊपर ऑटो की लाइन है, और ये वाली जो थोड़ी सी डार्क येलो काइंड ऑफ लाइन है, इसको मैं अगर ऐसे करूंगा, वो ये रियलिटी की लाइन है। तो अगर एक बार मैं बड़ा कर देता हूँ आपको, तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये क्या आपको बता रहा है कि उस पर्टिकुलर डेट से, 1 दिसंबर से, आप कुछ भी डेट ले सकते हैं। ये मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। आप 1 जनवरी ले सकते हैं, 1 करंट मंथ जून ले सकते हैं। बेंचमार्क जो है वो एकदम आपका काइंड ऑफ फ्लैट ही है वहां से। मे बी मैंने प्रीवियस हाई लिया होगा, तो प्रीवियस हाई के आसपास है। तो प्रीवियस हाई के आसपास ये फ्लैट ही है, बट एफएमसीजी जो है वो 14% परफॉर्म किया है। ऑटो जो है वो 12%, रियलिटी जो है वो 11%। करेक्ट, आप यहाँ देख सकते हैं, ये मिड कैप में, स्मॉल कैप में, सब में परफॉर्मेंस है। तो जहां परफॉर्मेंस है, हमको उसी के साथ में, स्ट्रेंथ के साथ में अपना व्यू रखना है। अपनी पोजिशनल स्ट्रेटजीज या ऑप्शंस की कुछ हमारी पोजिशंस है, उनको भी वैसे ही शेप एंड फॉर्म करना है, या हेजिंग करनी है तो हेजिंग भी उस अकॉर्डिंग करनी है। ये तो हो गया कि सेक्टर्स हमने चलो निकाल लिया, ठीक है। यही चीज हम इंट्राडे में भी निकाल सकते हैं, वो मैं अभी बाद में आपको दिखाता हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया है, आपको कुछ भी बार बार इनपुट डालने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया कि एफएमसीजी चला है, एफएमसीजी में अब क्या चला है, मुझे ये चेक करना है। तुरंत आपने जाना है, ये ड्रॉप डाउन में से आपको सारे सेक्टर मिलेंगे। ये एफएमसीजी जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, तो ये सारा व्यू चेंज हो जाएगा। तुरंत आपकी सारी एनालिसिस जो है सामने आ जाएगी। अब यहाँ से ये बता रहा है कि वरुण बेवरेजेस और आईटीसी, ये दो स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं। जो जीरो लाइन से नीचे है, जीरो लाइन के लगभग लगभग पास में है, वो तो आप वैसे इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो अब इन सेक्टर्स में आपका फिर फोकस हो जाएगा धीरे धीरे ओवर टाइम। ठीक है, ये यही एनालिसिस आप यहाँ से जो स्टार्ट कीजिए, यही अगर आप करंट मंथ से देखना चाहें। अब मैं इसको करंट मंथ में ले जाता हूँ, June 23। तो ये करंट मंथ से हो गया। अब इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ताकि देखने में ठीक लगे। अगर आप करंट मंथ में देखिए, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये चल रहे हैं। तो आपको एक
बर्ड्स आई व्यू मिलता है कि सेक्टर्स में, विद इन द सेक्टर्स में क्या चल रहा है। और अगर आप इस करंट सिर्फ मंथ की बात करें तो सेक्टर्स पे जाएं वापस से एक बार, तो अभी इस करंट मंथ में जो हमारे चल रहे हैं वो स्मॉल कैप्स में रैली हो रही है, मिड कैप में रैली हो रही है, रियलिटी में और मेटल्स में। आज हालांकि मेटल्स थोड़े डाउन है, बट ओवरऑल ये जो है इंफ्रा, मेटल, एनर्जी, ये बीट कर रहे हैं। और अंडर परफॉर्म जो कर रहे हैं आईटी, बैंक निफ्टी, मीडिया, ये सब किसी काम के नहीं है इस महीने, अभी कुछ भी नहीं किए हैं, वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हमको चेक करने को तुरंत मिल जाता है। तो अब मैं जैसे इंट्राडे में लेके जाता हूँ आपको, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देते हैं, 5 या 15 मिनट का भी कर सकते हैं आप। उसके बाद में आज 21st है, तो 21st का डेट ले लीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप 21st लेंगे तो यही आपके सारा सेक्टर्स, ये देखिए सुबह मॉर्निंग 9:15 से यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब आप देख रहे हो कि सुबह मॉर्निंग में ये पर्पल लाइन जो थी हमारी एनर्जी की चल रही थी। अभी रिसेंटली यहाँ पे सुबह से मैं शेयर भी कर रहा था कुछ मेरे फ्रेंड्स ग्रुप से कि ल्यूपिन में ब्लॉक डील है, जाइडस में परफॉर्मेंस आ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी फार्मा, एनर्जी और फार्मा में यहाँ पे सही है। और जो सही नहीं है वो आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल्स, रियलिटी, ये सब अंडर लैग कर रहे हैं। तो हमारा इंट्राडे में अगर कुछ फोकस करना होगा हमें फार्मा में, जैसे फार्मा चल रहा है अभी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे यहाँ जाएंगे, यहाँ से फार्मा देखिए फार्मा में क्या चल रहा है, पीएल पिरामिड एंटरप्राइज में आई थिंक बहुत ही बड़ा कोई कैंडल बना था, कुछ न्यूज बेस्ड है यहाँ पे 13-14%। यहाँ पे आप ल्यूपिन में देखिए परफॉर्मेंस है, जाइडस में मैं बात कर रहा था उसमें परफॉर्मेंस है। तो आप इजीली स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं और स्टॉक्स में फिर कोई टेक्निकल पैटर्न बन रहा है उसके बाद उसमें फिर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक मेरा पॉइंट था आपको समझाने का। मैं इनपुट्स दोबारा दिखा देता हूँ, बहुत ही इजी है ये। यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं कोई भी सेक्टर्स में। जैसे कि मैं एनर्जी में जाता हूँ तो ये एनर्जी के आ जाएंगे, 14-15 इसमें आ जाएंगे जितने भी होंगे। आईजीएल चल रहा है इसमें, गेल नहीं चल रहा है, ठीक है। इसमें तुरंत आपको, आप खुद टीवी एक्सपर्ट बन जाएंगे। मैं आपको ये, मेरा पॉइंट ये कहने का कि किसी भी एक्सपर्ट में आप सुनेंगे ना टीवी पे, उससे पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं खुद ही। फार्मा, मेटल्स, रियलिटी, ये देखिए रियलिटी में तो परफॉर्मेंस नहीं है। बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक और बैंक बड़ौदा ये सब चल रहे हैं, पीएनबी, बैंक बड़ौदा, एचडीएफसी भी चल रही है रेड वाला। तो आपको तुरंत इसमें पता चल जाता है। आप स्टार्ट ऑफ वीक से भी देख सकते हैं, कोई भी फिक्स्ड रेफरेंस रेट से आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ एनालिसिस सिर्फ एक्स एक्सिस पे टाइम के, मतलब फिक्स रेफरेंस डेट पे, आप वाई एक्सिस पे भी उनमें इंटर कंपैरिजन एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो जो लोग को सेक्टर रोटेशन समझ में नहीं आता उनके लिए मैंने एक विजुअलाइजेशन क्रिएट किया है यहाँ पे, जिसमें आपको डायनामिकली एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है डेट की, और उसमें भी आप फिर कौन से सेक्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस हो रही है, आपको अपनी रीएलोकेशन करनी है कुछ कैश पोर्टफोलियो की, या कुछ आपकी कुछ लेट्स से बुल स्प्रेड है, या कोई और स्ट्रेटेजी है जो बुलिश में है या बेरिश में है, उसको एडजस्ट करना है। तो इस इन चीजों में आपको हेल्प करता है। अगर यहाँ पे बहुत टू मच हो रहा है, आपको कुछ हाइड वाइड करनी है, तो यहाँ से आप जाके ऐप से हाइड कर सकते हैं कि ये 4-5 स्टॉक मेरे रेडार के है ही नहीं, तो आप जाके हाइड कर सकते हैं। इस टाइप में आपको उतना ही दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जितने आप यहाँ रखेंगे, जितनी लाइन्स आप यहाँ रखेंगे उतना ही दिखेंगे आपको। आपको लेबल्स नहीं चाहिए तो यहाँ से सीधा से लेबल से हाइड कर लेना। आप यहाँ से भी लेबल्स एक्टिवेट कर सकते हैं चाहिए तो। ये ऐसे यहाँ पे ये तो सिंबल्स के नेम हो गए, और अगर उनकी वैल्यूज चाहिए तो ये यहाँ से उनकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। पर इसको मैं बाय डिफॉल्ट ऑफ रखता हूँ अपने सिस्टम पे। ये बस आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए दिखा रहा था कि ये यहाँ पे भी आ जाएगा, बट इसमें जो डिफॉल्ट है आप उसको रखिए जैसा मैंने सेट करके रखा हुआ, वो बेस्ट है आपके लिए। हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होगा तो आपको ये यहाँ से ऐसे स्लाइडर बार से ऐसा थोड़ा बड़ा करके देखना होगा, क्योंकि वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे पे अगर सेम परफॉर्मेंस दिए स्टॉक्स ने या सेक्टर्स ने। तो इस वीडियो में मेरा आपसे यही शेयर करने का पॉइंट था। इसमें मैं और भी कुछ अभी सोच रहा हूँ, अगर इसमें कुछ कंपेयर कुछ टेबल वगैरह मैं ऐड कर सकूँ तो मैं करूंगा, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा
काम कर रहे हैं। इसको सुबह से मैं टेस्ट भी कर रहा था आज। ये जीरो लाइन आपको हटानी हो जीरो लाइन हटा सकते हो, जीरो लाइन रखना सही है, बेटर है वैसे मेरे हिसाब से। कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो, जो भी आपको लाइंस चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे सारा कुछ आपको अवेलेबल है। आप डेट चेंज कर सकते हो। आपको जनवरी से देखना है, 1 जनवरी संडे था, 2 जनवरी, 2 जनवरी से फिर डेली में चले जाइए आप। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं डेली, ये 1 जनवरी से देखना। IDFC फर्स्ट बैंक में जबरदस्त परफॉर्मेंस है इस और ये अल्फा लीडर भी है, इसमें बहुत बार डिस्कस किया है इसके बारे में मैंने। ठीक है, तो यही बस पॉइंट था छोटी सी इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करिए कि ये एनालिटिकल कैपेबिलिटीज सबके पास होनी चाहिए। और आपको इजी है, जिन लोग के पास टाइम नहीं है ये सब एनालिसिस मैनुअली करने का, उनके लिए बहुत क्विक है, 2 मिनट में सब पता चलता है इसमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।